नया लोक के चौथे दिन नवरात्रि का चतुर्थ दिवस आप लोगों का स्वागत है। नवरात्र में माँ के चरणों की वंदना उपासना में सभी लोग लगे हुए हैं। ऐसे में माता की गुणानुवाद करना भी हम लोगों की एक अहम आवश्यकता हो गई है। हम माँ के बारे में जानें, माँ है क्या वास्तव में, और माँ ने कितनी ममता दी है हमको, किस प्रकार से पोषा है, किस प्रकार से पालन किया है हमारा। हमको उसके प्रति कृतज्ञ होना है। ये हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि बीज से अन्न खाकर के रस बना, रस से जो है जीवन की उत्पत्ति हुई। धरती इस प्रकार से हमारी माँ जिसने जन्म दिया, और उसकी माँ और सबकी माँ जिस धरती से हमारा जन्म हुआ। धरती की माँ जल, जल की माँ अग्नि, अग्नि की माँ वायु, वायु की माँ आकाश, आकाश की माँ प्रणव स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, और अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, सबकी माँ, जिसको हम तमेव माता च पिता तुमेव कह के बुलाते हैं। इसकी चर्चा हुई। इसलिए महाराज, जिस प्रकार से अपनी माँ की सेवा करना हमारा फर्ज है, ऐसे समूची प्रकृति को सुरक्षित करना हमारा फर्ज है। पर्यावरण को हम प्रदूषित न होने दें। इस धरती को सुरक्षित करने में, जल को सुरक्षित और स्वच्छ बनाने में, तेज को उचित मात्रा में इसका उपयोग करके वायु को स्वच्छ बनाने में और ध्वनि प्रदूषण न करके आकाश को निर्मल करने में हमको योगदान देना चाहिए। जिन जिन कारणों से पर्यावरणीय असंतुलन हो रहा है, उन समस्त कारणों को मिटा करके भी हम माँ की सेवा कर सकते हैं। ये जो प्रकृति है, यह हमारी माँ है। और पिता कौन है? भगवान ने इस पूरी प्रकृति को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कह के गीता के अध्याय 13 में बता दिया। ये संसार क्या है? उनका क्षेत्र है, खेत है। कहते हैं और इसका क्षेत्रज्ञ कौन है, किसान कौन है? उनका किसान कहा कि मैं हूँ, मैं किसान हूँ। भगवान किसान है और खेत कौन है? संसार ये खेत है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के रूप में उन्होंने संसार और परमात्मा का रूपक दिया है। संसार खेत है, इसका किसान कौन है? परमात्मा है। उस परमात्मा की स्थिति के द्वारा क्या होता है? उस परमात्मा स्थिति के कारण पूरी प्रकृति संचालित होती है। स्वतः संचालित प्रक्रिया के द्वारा स्वतः स्फूर्त होकर के वह चक्री क्रम में निर्माण कार्य, पालन कार्य और संहार कार्य किया करती है। इसकी चर्चा हमने की। अब आज मैंने विचार करने लगा, जो हम लोग देवी उपासना करते हैं, देखा जब उसमें क्या चीज़ रखा हुआ है, कौन से कथानक लिखे हुए हैं, उन कथानकों के पीछे भाव क्या है, आइए थोड़ा इस पर भी हम विचार करें। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, उस प्रथम अध्याय में महाकाली का आवाहन किया गया है। महाकाली देवता बनाई गई हैं और ब्रह्मा को ऋषि बनाया गया। ब्रह्मा ऋषि हैं, महाकाली देवता है। ऐंग बीज है। मार्कंडे जी से संवाद हो रहा है, तो मार्कंडे जी से वार्ता के क्रम में शिव बताते हैं। क्या बताते हैं? कद एक कहानी बताया, सावर्णी मनु के बारे में बताया। सावर्णी मनु के पहले जो है उनके स्वारोचिष मनु थे। स्वारोचिष मनवंतर की कथा बताई उसमें। राजा सूरथ नाम के एक राजा थे, बड़े धर्मपरायण थे, राज्य को ठीक ढंग से संचालित करते थे, प्रजा उनकी सुखी थी। राज्य के संचालन में जो भी व्यवस्था प्रजा के लिए आवश्यक होती थी उन्होंने कर रखा था। बड़े न्यायशील थे, न्याय वो करते थे और प्रजा संतुष्ट थी। लेकिन समय का चक्र जब चलता है
तो ज्ञानी को अज्ञानी बना देता है, अज्ञानी को ज्ञानी बना देता है। समय का फेरा आया, राजा सुरथ पर कौल शत्रुवंशीय क्षत्रियों ने जो है वो आक्रमण कर दिया। जबकि वे कमजोर थे फिर भी उन्होंने राजा सुरथ को हरा दिया। और यह स्थिति पैदा हो गई, उसके मंत्री और उसके राज्य के लोग, सेनापति भी बगावत कर गए। राजा अकेला हो गया। अकेले राजे को जंगल आना पड़ा। उसने एक बहाना लेकर के, मैं जंगल में जा रहा हूँ, अपना घोड़ा लेकर के जंगल में चला आया। और राज्य छिन जाने से वह दुखी होता था, अपने परिवार का चिंतन किया करता था और सोचता था कि हमारे विरोधी इस समय सबल हो गए हैं, मेरा हाथी क्या खाता होगा, मेरी पत्नियों का क्या हाल होगा, मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, मेरे परिवार का क्या हाल होगा। जिस राज्य से वो विमुख हुआ था उस राज्य के बारे में सोच सोच करके वो दुखी होने लगा। वन में वो मेधा मुनि के पास आया। राजा सुरथ मेधा मुनि के आश्रम में गया, वहां रहने लगा। कुछ दिनों के बाद समाधि नाम का वैश्य भी आ गया, जो अच्छा व्यवसायी था, बढ़िया व्यवसाय उसका चलता था, खूब पैसा कमाया उसने। लेकिन समय का परिवर्तन देखिए कि जब ये बूढ़ा हो गया तो बेटों ने और परिवार के लोगों ने उसे खदेड़ दिया। जो आज की स्थिति है, वृद्ध माता पिता की जो स्थिति है, वो स्थिति दिखाई पड़ी उस समय। वो समाधि वैश्य भी जंगल में आ गया और संयोग से वो भी मेधा मुनि के पास पहुंचा। रूपक क्या है? मेधा माने बुद्धि, बुद्धि माने जहां विवेक शक्ति होता है। और ये दोनों क्या थे? ये दोनों मोहासक्त थे। अपने परिवार के प्रति मोह इनका बना हुआ था। जिस राज्य से खदेड़े गए राजा, उस राज्य के संचालन के बारे में सोच सोच करके दुखी हैं। और जिस परिवार से खदेड़ा गया वो समाधि वैश्य, वो अभी अपने परिवार के बच्चों के दुख सुख का चिंतन करते हुए वो भी दुखी है। मोहासक्त प्राणी जिस प्रकार अपने परिवार के लिए दुखी होता है, मोहासक्त राजा जिस प्रकार अपने राज्य के संचालन के लिए अपने जाने के बाद अपने परिवार को, अपने वंश के लोगों को देख करके अपने राज्य सुख के, अपने वैभव का चिंतन करते करते दुखी होता है, ठीक वैसे ये दोनों दुखी होने लगे। सुरथ भी और समाधि भी, राजा और वैश्य दोनों दुखी होने लगे। और दोनों कहाँ गए? मेधा नाम के मुनि के आश्रम में गए। मेधा माने विवेक, और विवेक का मतलब जहाँ ज्ञान संपन्नता हो, हाँ, अर्थात विवेक का आशय उन्होंने लिया और वहाँ जा करके उन्होंने अपने आसक्ति को समाप्त करने की चेष्टा की। एक दिन उन्होंने मेधा से कहा कि ऋषिवर, हम लोग परिवार, जिस परिवार से प्रत्यक्त हो चुके हैं, उसी परिवार का बार बार चिंतन करते हैं। मेरी पत्नी कैसे जी रही होगी, मेरे बच्चे कैसे जी रहे होंगे, मेरे परिवार का कैसा चल रहा होगा, ये बेटा कमज़ोर था, ये भाई मेरा ऐसा था, मेरी पत्नी ऐसी थी, मेरे परिवार के लोग ऐसे थे, मेरा घोड़ा ऐसा था, मेरा हाथी ऐसा था। ऐसा चिंतन करते हुए हमको बार बार आसक्ति होती है, बार बार चिंतन होता है, बार बार दुख होता है। ऐसा क्यों है? तो मेधा ऋषि ने बताया। विवेक तब जागृत होता है और बताता है वो, अरे भाई, जो ज्ञानिन कर चित अपारई, बलियाई विमोह विधि करई। अरे ज्ञानियों का भी चित्त अपहरण करने वाला कौन है? मोहित करने वाला कौन है? कहने वो महाकाली है, वो भगवान की योग माया है, जिसके द्वारा न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। किस समय कौन ज्ञानी मूढ़ हो जाएगा, कौन मूढ़ ज्ञानी हो जाएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो कुछ लीला है, ईश्वर की माया की लीला है। ये बता ही रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारे ये बुद्धि में जो है विभ्रम का होना, आसक्ति का होना, ये तो देखो छोटे चिड़िया में भी है। चिड़िया भी देखो भूखे पेट आई हुई है और मुंह में दाना भर के लाई है, अपने बच्चों के चोंच में डाल रही है, अनाज डाल रही है, अपने नहीं खा रही है, अपने बच्चों को खिला रही है।
तो जिस प्रकार से पक्षी की आसक्ति अपने बच्चे के प्रति है, ठीक उसी प्रकार से आप लोगों की आसक्ति अपने बच्चों के प्रति है। यह आसक्ति है, ये ज्ञान या वैराग्य नहीं है। उनका इस प्रकार की आसक्ति तो भाई और भी हो चुकी है, और यह महामाया के कारण ऐसा हुआ है, ऐसी अज्ञानता हो जाती है। तो उनका वो महामाया कौन है, जरा उनके बारे में बताइए, और कैसे हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, अज्ञानता में पड़ जाते हैं। वो महामाया कैसे हम लोगों को, ज्ञानी को अज्ञानी बना देती है, मोहासक्त कर देती है, जरा उसकी कथा बताइए। तो कथा बताया कि एक बार भगवान शेषशाही विष्णु भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में लेटे हुए थे। आँखों में अर्धनिमीलित मुद्रा थी उनकी, आँखों में नींद थी, योग निद्रा की नींद थी, वे पड़े हुए थे। इसी बीच में उनके कान से मैल के रूप में 2 राक्षसों का जन्म हुआ, मधु और कैटव। एक कान से मधु निकला, दूसरे कान से कैटव निकला, और दोनों राक्षस जब निकले तो ब्रह्मा को ही खाने दौड़े, क्योंकि ब्रह्मा जी नाभि कमल पर सवार थे। भगवान विष्णु के कानों से निकले मधु कैटव राक्षस, और नाभि के कमल पर बैठे ब्रह्मा जी को देखा उन्होंने कहा इन्हीं को मार के खा लेते हैं, क्योंकि वो तो पाप थी, वो मलिनता थी, वो कान की मलिनता थी जो बाहर आई थी, और उसने जो है ब्रह्मा को ही खाने की सोच ली। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान अपनी रक्षा के लिए भगवान विष्णु को प्रणाम किया, और भगवान विष्णु की योग निद्रा का ही स्तवन करने लगे। हे महाविष्णु के नेत्रों में पसरी हुई योग निद्रा, मेरी रक्षा करो, जागो हे भगवान विष्णु, हे भगवान श्री विष्णु, आप जगिए, आप जगत पिता हैं, आप जगिए, इन राक्षसों से मेरी रक्षा कीजिए। और उसके बाद भगवान के नेत्रों से, भगवान के नासिका से, भगवान के मुख से, भगवान के वक्षस्थल से, उनकी भुजाओं से तेज निकला, और तेज मिल करके एक काली सी आकृति बन गई। योग निद्रा आंखों से निकली, उसका तेज निकला, भगवान की भुजाओं से, वक्षस्थल से, भगवान की भुजाओं से, भगवान के मुख से, विष्णु के मुख से, उनकी नासिका से वो आकृति निकली। क्योंकि निद्रा की आकृति थी, इस नाते तमोगुणी स्वभाव था उसका, और तमोगुणी स्वभाव के नाते वो काली हुई, काले वर्ण की हुई। उस प्रकार से महाकाली निकली। उस काली की आकृति को देख करके ब्रह्मा जी ने उस आकृति से प्रणाम करते हुए कहा, हे महाकाली, आप मुझे रक्षा करो, भगवान विष्णु को जगा दो, और जगाने के बाद अब इनसे कह दो मेरी रक्षा करें। भगवान ने नेत्र खोले, और उसके बाद मधु कैटव से भगवान की 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध होता रहा। 5000 वर्ष तक मधु कैटव भगवान से ही लड़ते रहे, और अंत में लड़ते 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 उनके अंदर ऐसा अहंकार जगा, उन्होंने विष्णु से कहा कि मुझसे वरदान मांगो, मैं तुम्हारी युद्ध कला से बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने बहुत बढ़िया कुश्ती लड़ा है हमारे साथ, मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो, मैं तुमको वरदान दूंगा। भगवान के विष्णु ने कहा कि ठीक है, आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दे दीजिए कि आप मेरे हाथों मर जाइए, बस एक लाइन का वरदान है। तब तक लीला क्या हुई, सारा चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ने लगा, कहीं जमीन दिखती नहीं थी। तो योग माया ने क्या किया, उस महाकाली ने क्या किया, भगवान के योग निद्रा से निकली वो उस देवी ने क्या किया, उसने जो है ऐसा उसके मतिभ्रम डाल दिया कि उसने वरदान जो मांगा था उसमें उसने कह दिया ठीक है कि हम वरदान देने के तैयार हैं, और ऐसी जगह तुम मुझे मार सकते हो जहाँ पर पानी न हो। भगवान ने कहा बहुत अच्छा,
उसका मधुकैटभ को अपने जंघे पर उनका मस्तक रखा और सुदर्शन चक्र से उनकी गर्दन काट दी। इस प्रकार मधुकैटभ की मृत्यु हुई। घटना छोटी सी है। यह प्रथम चरित्र है देवी का, जिसमें योग निद्रा अर्थात तमोगुणी भगवान के शरीर से निकला हुआ जो योग निद्रा है, उस योग निद्रा ने महाकाली का रूप धारण किया और कालिका का रूप धारण करके उन्होंने बुद्धि को भ्रमित किया मधुकैटभ को, जिसके नाते उन्होंने वरदान देने की बात कह दी और भगवान से ये मांग लिया कि जहाँ सूखा वहाँ हमको मारिए। और इस प्रकार से भगवान ने अपने जंघे पर उनका मस्तक रख करके उड़ती गर्दन काट डाली। अब इस पर विचार किए, इसके पीछे तथ्य क्या है। बड़े बुजुर्गों के कान में जब बातें पड़ती हैं परिवार के लोगों की, फलाने ने ऐसा किया, ढिकाने ने ऐसा किया, बाबा जी फलाने ने ऐसा किया, ढिकाने ने ऐसा किया, तो घर का मालिक चाहे राजा हो, चाहे वैश्य हो, चाहे किसान हो, जो भी हो, वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। कान सुनते 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 कान पक जाते हैं, फिर अनिर्णय की स्थिति हो जाती है। और यही दो मधुकैटभ दो राक्षस हैं जो हर परिवार में विद्यमान है। बुजुर्ग का कान भरने वाले परिवार के लोग कान भरते 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 ऐसी स्थिति पैदा हो जाती हैं कि उसकी मतिभ्रम हो जाती है। घर के मालिक की दशा मतिभ्रम की हो जाती है, वो अज्ञानता में पहुंच जाता है। और मतिभ्रम की स्थिति में ये मधुकैटभ नाम के जो सुनी हुई बातें हैं वो स्वयं उससे लड़ने लग जाती हैं और इन बातों की लड़ाई से 5000 क्या बहुत सालों तक वो अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करता रह जाता है और परिवार की समस्या का समाधान नहीं कर पाता। जब विवेक जागृत होता है, जब तमोगुण समाप्त होता है, वही तमोगुण ने जो है काली का रूप धारण किया और वह जो अज्ञानता है, जो मलिनता है, बौद्धिक मलिनता है, जब कान में सुनी हुई बातों पर लागू होता है, जब वो हकीकत का पता लगाने लग जाता है, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, तो रहस्य खुल के सामने आ जाता है कि सच्चाई है क्या। और तब मधुकैटभ के 5000 वर्ष के जो युद्ध की बात है, वो वार्ता के द्वंद्वों के बीच में लड़ने वाले घर के मुखिया की स्थिति है। और बाद में वह भगवान की जो है अहत की कृपा होती है, बुद्धि में भ्रम होता है और मधुकैटभ मारा जाता है, सच्चाई सामने आ जाती है और ब्रह्मा का जीवन बच जाता है। अर्थात परिवार फिर से स्वस्थ और सानंद होकर रहने लग जाता है। ये पहली कथा राजा सुरथ और समाधि की थी। यहाँ भगवान ने कहा आसक्ति का परित्याग करके आदमी को जीवन जीना चाहिए। मोह और आसक्ति हमारी समाप्त होनी चाहिए, परिवार के प्रति बहुत आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार से आसक्ति रहित बनाने की यह प्रक्रिया है। यह प्रथम अध्याय की कथा, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, राजा सुरथ और समाधि के बारे में। तो इस प्रकार से देवी के चरित्र में महाकाली जो तमोगुण प्रधान देवी थी, महाकाली, उसके द्वारा मधुकैटभ का संहार हुआ, यह माना जाता है। और उसके बाद फिर मध्यम चरित्र में क्या होता है, इसके बारे में फिर बाद में चर्चा होगी। लेकिन थोड़ा इसके आगे हम ये भी चर्चा करेंगे कि वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है और किस प्रकार के समाज में हम किस प्रकार से माँ के पूजन के लिए हमने तरह तरह से तरीका निकाल रखा है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे पुनः दूसरे दिन।